नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर लॉगिन में। साथियों, आप सभी को नवरात्रि के अष्टमी, रामनवमी एवं दशहरा की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बोनस एक्ट के बारे में कि बोनस एक्ट कहाँ पर लागू होता है, क्या बोनस की जो सीमा है वो क्या है, और यदि कोई नियोक्ता बोनस नहीं देता है तो उसके लिए क्या करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, नंबर 1, जिस किसी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत करते हैं, संस्थान से मतलब चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई कारखाना है, चाहे कोई दुकान है, चाहे कोई पेट्रोल पंप है, चाहे कोई होटल है, चाहे कोई सीएनजी पेट्रोल पंप है, चाहे वो सरकारी है, चाहे गैर सरकारी है, चाहे अर्ध सरकारी है, चाहे वो डायरेक्ट काम करते हैं या किसी ठेकेदार या किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करते हैं, जिस किसी भी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उस संस्थान पर बोनस एक्ट लागू होता है। तो पहला तो रहा कि बोनस एक्ट लागू होता है कहाँ पर, जिस संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। अब दूसरा जो आता है कि बोनस का जो बेस सीलिंग है वो क्या है। तो साथियों, 2014 के बाद जो बेस सीलिंग हुई है, 2014 में जो हुई थी, वो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करके पहले इसकी लिमिट कम थी, बाद में इसको बढ़ाया और इसको 21,000 रुपये कर दिया। यानी इस समय जो बेस सीलिंग है बोनस की वो 21,000 रुपये है। 21,000 रुपये तक के जो कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों की तनख्वाह 21,000 रुपये है या जिनकी बेसिक 21,000 रुपये है, वो बोनस के इंटाइटलमेंट हैं। उससे ज़्यादा वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए लॉस, प्रॉफिट और एक दो चीज़ों को और ध्यान में रख करके भी इसको देखा जाता है, उसका कैलकुलेशन की जाती है। तो जो मिनिमम बोनस है वो 8.33 है। यानी आपने एक साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर में जो सैलरी प्राप्त की है, उस सैलरी का 8.33 जो निकलेगा वो आपका बोनस होगा। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर 1 कि बोनस कहाँ लागू होता है, और नंबर 2 कि बोनस की बेस सीलिंग क्या है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई नियोक्ता बोनस नहीं देता है तो उसके लिए क्या करें। तो साथियों, उसके लिए जो हमारा एक बड़ा ही सवाल है कि यदि कोई नियोक्ता, कोई संस्थान बोनस नहीं देता है तो उसके लिए जो भी आपके क्षेत्रीय कार्यालय में रीजनल लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ आप सीधा इसकी शिकायत कर सकते हैं। और मिनिमम 8.33 यानी 8.33 बोनस के लिए आप उनके खिलाफ की जो बोनस की जो कंप्लेंट है उसके समक्ष आप लगा सकते हैं। 8.33 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप उससे ज़्यादा बोनस मांगेंगे, हायर बोनस की बात करेंगे, तो जो आईओ है वो उसमें कंसलेशन इन केस अगर फेल हुआ तो उसको ये मैटर कोर्ट भेजना पड़ेगा। पर यदि हम मिनिमम बोनस की बात करते हैं तो जो कंसलेशन ऑफिसर है, जो आईओ है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, जो बोनस अधिकारी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम जो स्टैच्यूटरी बोनस है उसका भुगतान कराए। तो 3 चीज़ों के बारे में आज हमने आपको ये जानकारी दी। नंबर 1, बोनस कहाँ पर लागू होता है। नंबर 2, बोनस की बेस सीलिंग के बारे में, बोनस की कैलकुलेशन के बारे में। चौथा कि बोनस
प्राप्त करने के लिए क्या करें, इसके बारे में हमने जानकारी दी। अब एक और आजकल का जो माहौल में चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, आजकल एक जो इशू है वो एक बड़े लार्ज लेवल पर चल रहा है। लोग क्या करते हैं आजकल कि वो ये कहते हैं कि हमने वेजिस के साथ जो तनख्वाह दी थी उसके साथ इसका बोनस भुगतान कर दिया। तो जो बोनस का भुगतान वेजिस के साथ आपको किया गया है, या आपके जो वेतन रजिस्टर में या आपके पे स्लिप में वो दिखाया जाता है कि आपको हर महीने बोनस दिया जा रहा है, वो एकदम गलत है। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको हर महीने बोनस मिलेगा। बोनस की जो गणना है, बोनस की जो कैलकुलेशन है, वो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होती है। यानी आपका जो बोनस है वो मार्च टू अप्रैल से लेकर के काउंट होता है, और जो मिलता है जैसे फाइनेंशियल ईयर है उस हिसाब से आपकी जो फाइनेंशियल ईयर में जो सैलरी ली है उसी सैलरी के आधार पर वो बोनस आपको मिलेगा। और बोनस मिलने के बाद वो जो बोनस है वो आपको जो मिलेगा उसकी जो लास्ट डेट होती है वैसे 30 नवंबर होती है, पर अधिकांश संस्थानों में उसे दिवाली के आसपास भुगतान कर दिया जाता है। तो ये जो प्राय भ्रमित करने वाली बातें हैं कि जी हमने सैलरी के साथ बोनस दे दिया, हम वीकली बोनस देते हैं, हम हाफ ईयरली बोनस देते हैं, या हम तनख्वाह के साथ हर महीने बोनस देते हैं, तो वो भ्रमित है और गलत है। उसके चक्कर में ना रहें, क्योंकि कानून में सीधा सीधा है कि आपके फाइनेंशियल के हिसाब से ही बोनस आपको मिलेगा, और उसी की जो रिटर्न है वो आपके श्रम कार्यालय में बोनस जमा करने के बाद, कर्मचारियों को बोनस जो बनता है उनको पे करने के बाद भी वो रिटर्न वहाँ उनको जमा करनी होती है। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और या आप ये भी हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपको क्या बोनस मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस रेट से मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपके लिए जो सभी नोटिफिकेशन है वो हमारी आपके बीच में मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।